हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सीटेट की ईवीएस। सीटेट की ईवीएस जो एनसीईआरटी की नोट्स है, यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले सभी वीडियोस देख लें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो पाए। यह एक हमारा नया सीरीज है। इससे पहले हम लोग एक और सीरीज कंप्लीट किए थे जो हैंड रिटन नोट्स था ईवीएस की। तो इससे पहले जो हम लोग क्लास किए थे उसमें ये सभी पॉइंट हम लोग कंप्लीट किए हैं। फूलों के बारे में तहीदा प्रिज्म खान, वहीदा प्रिज्म खान, पोस्टल कोड, कबड्डी और पत्ते हैं। उसके बाद जो सेकंड कंप्लीट किए थे वीडियोस, उसमें अमरूद, जानवरों का शिकार, आम और ब्रेड यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की हम लोग फिर नया सेशन में, नया क्लास में अगली टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक है हाथी। चलिए आइए हम लोग सेशन कंप्लीट करते हैं। हाथी फर्स्ट टॉपिक है। हाथी से बनने वाले जितने भी प्रश्न आती है सीटेट में, सभी इसी पॉइंट में दिया हुआ है। चलिए हम लोग सेशन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हाथी को पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है। हाथी जो है पानी या कीचड़ में क्यों खेलता है? क्योंकि उसके शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से वो राहत उसको मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाता है और उससे हवा कर लेता है। हाथी के कान का क्या उपयोग है? पंखे की तरह वो अपने शरीर को ठंडा करता है। 3 महीने का हाथी लगभग 200 किलोग्राम वजन का होता है। 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वेट कितना होता है? 200 किलोग्राम। एक बड़ा हाथी दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। कितने खाता है वो? 100 किलोग्राम से ज़्यादा एक बड़ा हाथी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी बहुत कम आराम करता है और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। आप देखे होंगे जो हाथी हमेशा झुंड में ही रहते हैं। एक झुंड में 10 या 12 हाथनी और बाकी बच्चे होते हैं। क्या है इसमें? एक झुंड में कितने हथीनी होते हैं? कितना? 10 या 12 और बाकी होते हैं बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी को पूरी झुंड की नेता होती है, वही झुंड का नेतृत्व करती है। ये जो 10-12 हथनी का जो झुंड होती है उसका नेता कौन होता है? जो सबसे बुजुर्ग उसमें हथनी होती है वही। जब हाथी 15 से 14 साल तक का हो जाता है तो वह अलग रहना शुरू कर देता है, उस झुंड में नहीं रहता और झुंड छोड़कर चला जाता है। हाथी से जितने भी पॉइंट था, जितने भी क्वेश्चन बार बार आती है एग्जाम में, बस इसी पॉइंट से आती है। नेक्स्ट टॉपिक है पक्षी, बर्ड्स। बसंत गौरी नाम की यह चिड़िया गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। टुक टुक करने से पेड़ में छेद हो जाता है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। बसंत गौरी एक ही एग्जाम में बर्ड्स से खास कर क्वेश्चन आती है। बसंत गौरी ये बार बार एग्जाम में आया है। क्या करता है वो? पेड़ में क्या करता है वो? छेद करता है। टुक टुक करके वो छेद करता है और छेद करने के बाद क्या करता है? उसमें गहरा एक छेद बनाकर उसमें अंडे रख देता है। फिर है शकरखोड़ा, सनबर्ड जिसे कहा जाता है। शकरखोड़ा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। उसका घोंसला कुछ इस प्रकार से होती है, वो पेड़ की डाली पर ऐसे ही उसका लटकता हुआ घोंसला वो रहता है। इसका घोंसला बालों से, मकड़ी के जालों से, पतली टहनियों या घास, सूखे पत्तों, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चित्रों से बना होता है। तो देखिए शकरखोड़ा जो बनाता है अपना घोंसला, उसमें क्या सब रहता है? मकड़ी के जाल, पतली टहनियाँ, घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, इसी सब से मिलाकर वो क्या करता है? अपना घर बनाता है। कौन बनाता है? शकरखोड़ा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सनबर्ड। फिर है दर्जन चिड़िया, जिसे टेलर बर्ड के नाम से जानते हैं। दर्जन चिड़िया, जैसा कि नाम से ही हम लोग जानते हैं, दर्जन
अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। क्या करती है? नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। उनसे एक थैली सी बनी होती है जिससे पत्ता घोंसला की तरह बंद सा हो जाता है और उसमें अंडे दे देती है। दर्जन चिड़िया क्या करती हैं? तो पत्ते को अपनी चोंच से सी देती है, नुकीली चोंच से, और वो एक थैली जैसी बन जाती है जिससे वो घोंसला अपना बना लेता है, जिसमें फिर वो अंडा दे देती है। नेक्स्ट टॉपिक है चील, बाज और गिद्ध, काइट्स, ईगल्स और वल्चर। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या सब पॉइंट है। इसका फर्स्ट पॉइंट है चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में यही क्वेश्चन अक्सर आती है, चिल या बाज हमसे कितना गुना ज़्यादा देख सकता है? तो 4 गुना। चील की पूंछ खांचे वाली होती है जिसमें बहुत से खांचे होते हैं। देखिए वो कुछ इस प्रकार की होती है, खांचे ऐसे इस टाइप की होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। मान लीजिए किसी बिल्डिंग पर बैठी है तो वह वहां से एक चींटी को देख सकती है जो कि धरती पर चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देता है। देखिए गिद्ध का एक और महत्वपूर्ण काम होता है, जो ये मरे हुए जानवरों को खाकर क्या करता है? साफ करने का काम करता है। आकाश में ऊंचाई पर काफ़ी ऊंची उड़ान भरती है वो। जनरली पक्षी की तरह, सामान्य पक्षी की तरह और नीचे नहीं उड़ती, उसका काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर वो उड़ती रहती है। कौन? गिद्ध। फिर है नेक्स्ट बर्ड जिसका नाम है नर वीवर पक्षी, मेल वीवर बर्ड। नर वीवर पक्षी का क्या खासियत होती है? चलिए हम लोग जानते हैं। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। नर वीवर पक्षी का देखिए क्या ये काम करता है, वो अलग अलग तरह के घोंसले बनाता है, और मादा पक्षी क्या करती है? सिलेक्शन का काम करती है। वो सभी घोंसले को देखती है और जो घोंसला उसे पसंद आ जाता है उसमें जाकर वो अंडे देती है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक फाख्ता, डव। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। यह एक ऐसी पक्षी होती है जो कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। हमेशा ये कांटों के बीच में ही रहती है, ये अपना घोंसला बनाने की कोशिश करती है। ऐसी जहाँ ये खासकर इसका कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाने का मेन रीज़न है जो वह दुश्मनों से बचने के लिए ऐसी घोंसला बनाती है जहाँ तक कोई दुश्मन प्रवेश ना कर पाए। फिर है औल, उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है 360 डिग्री। उल्लू एक ऐसी पक्षी होती है जो 360 डिग्री वह घुमा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैना। मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे कर सकती है और मैना गुलाबी रंग के बच्चे देती है। कौन सी ऐसी पक्षी होती है जो गुलाबी रंग के बच्चे देती हैं? तो मैना। वह अपनी गर्दन धीरे से नहीं घुमाती, झट से घुमाती है, इसकी एक खासियत होती है। फिर है कलचीरी, इंडियन रॉबिन। कलचिड़ियाँ पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाकर रहती है। सभी चिड़िया की, सभी बर्ड्स की अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे कलचिड़ियाँ जो होती हैं इसकी खासियत है जो यह पत्थरों के बीच में ही अपना घोंसला बनाती हैं। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई, ऊन आदि सब बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल रंग की होती है। फिर नेक्स्ट बर्ड्स हैं जिसका नाम है कौवा, क्रो। यह बहुत इम्पोर्टेंट है खासकर ईवीएस में, क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन रिपीट किया जाता है कौवा से। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती है। कौवे एक ऐसी पक्षी होती है
जिसके घोंसले में क्या होता है, जो मतलब समझिए ना, लकड़ी रहती है, कड़े कड़े सामान रहती है, हार्ड रहती है, जैसे फिर लोहे की तार रहती है। ये सभी क्या करता है, वो कौवा अपनी घोंसला में रखता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कोई कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसला में अपना अंडा दे देती है, जिसे कौवा अपना अंडा समझकर पालता है। कोयल एक ऐसी चालाक पक्षी होती है जो हमेशा कौवे की घोंसला में जाकर वो अपना अंडा रखती है, वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। ये पॉइंट में से क्वेश्चन हमेशा आती रहती है। फिर है स्पैरो, गौरैया। गौरैया अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, मतलब घर के आसपास ही घोंसला बनाती है। गौरैया एक ऐसी पक्षी होती है जो समझिए घरेलू पक्षी होती है। वो घर में अलमारी के ऊपर, आईने के ऊपर या कोई छोटी सी रैक जहाँ पर वो अपना घोंसला बनाकर अपने अंडा देती हैं। फिर है कबूतर। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। आज के सेशन में हम लोग चिड़िया के बारे में, विभिन्न प्रकार के चिड़िया के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में फिर आगे की टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे।